उसके बाद हम ट्री कैसे बना सकते हैं, पाइलोजेनेटिक ट्री। तो इसके लिए पहले हमें सीक्वेंस डाउनलोड करना होगा NCBI से, या किसी भी डेटाबेस को हम इस्तेमाल कर सकते हैं। सैम्पल को किसी भी डेटाबेस को हम इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैंने जो सीक्वेंस डाउनलोड की है वो मैंने NCBI से डाउनलोड की है, न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस से। तो पहले मैं उनकी अलाइनमेंट करूँगा, सीक्वेंस अलाइनमेंट करूँगा, और उसके बाद मैं मेगा के अंदर पाइलोजेनेटिक ट्री जो है उसको कंस्ट्रक्ट करूँगा। तो अलाइनमेंट के लिए पहले ये ऑप्शन लिखा हुआ है, इस पर मैं क्लिक करूँगा। उसके बाद एडिट बिल्ड अलाइनमेंट पर मैं क्लिक करूँगा। उसके बाद क्रिएट न्यू अलाइनमेंट। अब हमारे पास कौन सा डेटा है, DNA है, प्रोटीन है। अगर हमारे पास अमीनो एसिड सीक्वेंस हो तो फिर मैं प्रोटीन पर क्लिक करूंगा, अगर न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस हो तो फिर मुझे DNA पर क्लिक करना होगा। तो मेरी जो सीक्वेंस है मैंने NCBI से डाउनलोड की है वो DNA है, तो DNA पर मैं क्लिक कर दूँगा। अभी सीक्वेंस जो है उसको मैं यहाँ लाऊँगा, यहाँ इंपोर्ट करूँगा अलाइनमेंट के लिए। तो एडिट पर क्लिक करना है, उसके बाद इंसर्ट सीक्वेंस फ्रॉम फाइल, और उसके बाद जहाँ भी हमने अपने सीक्वेंस को डाउनलोड की है, जहाँ भी हमने सेव की है, वहाँ से मैं यहाँ इंपोर्ट कर दूँगा। ये सीक्वेंस, ये फाइल है, मेरा एग्जांपल नाम मैंने इसका रखा है। अब ये हमारी सीक्वेंस है, इनका मैं अलाइनमेंट करूँगा। अलाइनमेंट के बाद हमें इसको ये सीक्वेंस जो इनको एक्सपोर्ट करना होगा, लेकिन सबसे पहले ये जो सीक्वेंस है, सीक्वेंस नंबर 12, इसमें कोई भी सीक्वेंस नहीं, मेगा के अंदर ये वैसे पड़ा होता है। तो पहले हमें मुझे इसको कट करना होगा, क्योंकि जब हम ट्री बनाते हैं, ट्री कंस्ट्रक्ट करते हैं, तो इसमें ये मसला क्रिएट कर सकते। तो पहले इसको मैं कट कर देता हूँ, कट। अब मैं अलाइनमेंट करूँगा, सीक्वेंस अलाइनमेंट। तो अलाइनमेंट के लिए पहले हमें इसको सिलेक्ट ऑल करना होगा, सबको सिलेक्ट करना होगा। उसके बाद अलाइनमेंट जो है उस पर जाना होगा। और अब अलाइनमेंट के लिए हम बहुत सॉफ्टवेयर इस्तेमाल कर सकते हैं। हम ClustalW भी यूज़ कर सकते हैं, मसल भी यूज़ कर सकते हैं, टीका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सब सॉफ्टवेयर जो उनको हम यूज़ कर सकते हैं। लेकिन यहाँ मैं अपने सीक्वेंस अलाइनमेंट ClustalW के ज़रिए करूँगा। ClustalW जो एक सॉफ्टवेयर है वो सीक्वेंस अलाइनमेंट के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन इसको हम वैसे भी डाउनलोड कर सकते हैं अपनी विंडो में। लेकिन अगर आपके पास मेगा हो तो मेगा के अंदर डाउनलोड करने की कोई भी ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो यहाँ मौजूद होता है मेगा के अंदर ClustalW। तो मैं ClustalW को सिलेक्ट कर दूँगा, और उसके बाद कुछ भी नहीं करना, अगर जस्ट ओके। अब हमारा अलाइनमेंट जो है वो हो चुका है। जितने भी सीक्वेंस ज़्यादा हो तो उतना टाइम भी ज़्यादा लगेगा, लेकिन मेरा सीक्वेंस जो है वो 11 सीक्वेंस है, तो इसलिए उसने कोई भी टाइम नहीं लिया, 1 मिनट भी नहीं लिया। अब ये अलाइन हो चुका है, अलाइनमेंट हो चुका है। तो अभी मुझे ये फाइल जो इसको एक्सपोर्ट करना होगा। एक्सपोर्ट करने के लिए मुझे डेटा पर जाना होगा। डेटा यहाँ अभी लिखा है एक्सपोर्ट अलाइनमेंट। तो एक्सपोर्ट हम अलाइनमेंट को 3 फॉर्मेट में एक्सपोर्ट कर सकते हैं। मेगा फॉर्मेट है, फास्टा फॉर्मेट है, नेक्सस पॉप फॉर्मेट है। अगर हमें ट्री मेगा के अंदर बनाना है, मॉडल सिलेक्शन करना है, डिस्टेंस कैलकुलेशन करना है, मेगा के अंदर करना है, तो फिर मुझे मेगा फॉर्मेट जो है उसमें हमें एक्सपोर्ट करना होगा। लेकिन अगर हम ट्री 20 सॉफ्टवेयर या कोई और सॉफ्टवेयर हम इस्तेमाल करते हैं तो वो मेगा फॉर्मेट जो उसको नहीं एक्सेप्ट करती, तो इसलिए हमें नेक्सस फॉर्मेट जो इसमें एक्सपोर्ट करना होगा। लेकिन मैं अभी जो ट्री बनाता हूँ वो मेगा के अंदर बनाता हूँ, तो इसलिए मुझे हमारा फाइल जो इसको मेगा में एक्सपोर्ट करना होगा। अब हमें इसको सेव करना है, जहाँ भी आप सेव कर सकते हो। मैं डेस्कटॉप पर इसको सेव कर दूँगा, और इसका नाम मैं रख दूँगा बायोइन्फॉर्मेटिक्स। अब यहाँ से ज़रा कॉपी करना होगा, क्योंकि दूसरी जगह भी पेस्ट करना है इस नेम को, एंड देन सेव। अब हमारा अलाइनमेंट जो है वो हो चुका है, वो एक्सपोर्ट हो चुका है। तो इसको मैं क्रॉस कर दूँगा। अभी ये जो है मेगा सॉफ्टवेयर है, इसमें बहुत सारे ऑप्शन है। अलाइन है, डेटा है, मॉडल्स है, डिस्टेंस है, डाइवर्सिटी है, पाइलोजेनी है। लेकिन मुझे अभी ट्री बनाना है, पाइलोजेनेटिक ट्री बनाना है, पाइलोजेनी करनी है, तो इसलिए मुझे पाइलोजेनी पर क्लिक करना होगा। पाइलोजेनी करने के बाद आप हम किस टाइप की ट्री बनाती है, तो मैं क्लिक करूँगा कंस्ट्रक्ट टेस्ट नाइबर जॉइनिंग ट्री। नाइबर जॉइनिंग मेथड जो है इस पर मैं अपनी ट्री को बनाऊँगा, कंस्ट्रक्ट करूँगा। तो अभी मुझे यहाँ जो सीक्वेंस है उनको इंपोर्ट करना होगा बायोइन्फॉर्मेटिक्स, इंडियन हो गई। अब हमारी ट्री जो है वो बन चुकी है। इसके हम लेआउट भी कर सकते हैं। इसके बहुत सारे स्टाइल जो उसमें भी हम अपने ट्री को कन्वर्ट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। जैसे कि सर्कल फॉर्म है,
सर्कल में भी हम अपने ट्री को एक्सपोर्ट कर सकते हैं और रेक्टेंगुलर फॉर्म में भी कर सकते हैं। जिस तरह ट्रेडिशनल जो उसमें स्ट्रेट करोट फॉर्म है, तो स्ट्रेट बहुत सारे स्टाइल जो उसमें हम अपने ट्री को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा लेक्चर सीक्वेंस अलाइनमेंट और फाइलोजेनेटिक ट्री मेगा के अंदर। तो इसमें और भी अगर कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट में पूछ सकते हो। शुक्रिया।